आज के इस वीडियो में हम 2024 बीए फर्स्ट ईयर का इन्वायरमेंट का पेपर देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दो सब्जेक्ट पेपर एक साथ होते हैं, पर्यावरण और योगा। तो फर्स्ट पार्ट हम दो पार्ट में करेंगे इसे। फर्स्ट पार्ट में हम पर्यावरण के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण के पहले 50 क्वेश्चन, फिर 51 से 100 तक सेकंड पार्ट में हम योगा एवं ध्यान के क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर बीए, बीबीए, बीसीए 2024 का है और यह हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट पिछले पेपर से होते हैं और हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर नवीनीकरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कृषि। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे। क्वेश्चन नंबर 5, स्थल मंडल निम्नलिखित में से किससे बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी की परत। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समाहित करती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत उपयोग सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 9, मछली किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन के रूप में वर्गीकृत है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जीवाश्म ईंधन। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं स्थिरता में योगदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 12, कम करो, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें की अवधारणा निम्नलिखित में से किस से सबसे निकटता से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 13, किस जैव क्षेत्र की विशेषता बहुत कम तापमान और एक परत फार्मेस्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टुंडा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से जैव क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा जैव क्षेत्र अपने 4 विशिष्ट मौसमों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 16, किस जैव क्षेत्र की विशेषता कम वर्षा और विरल वनस्पति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 17, किस जैव क्षेत्र में घास और कुछ पेड़ का प्रभुत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 18, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है?
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धूप। कौन सी प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक है? ऑप्शन का सी करेक्ट हो जाएगा, पौधा। क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मृत जीवों को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सहजीव संबंध दोनों शामिल जीवों से लाभ पहुंचाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पारस्परिकता। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता का माप है? आपका ए सही आंसर हो जाएगा, प्रजाति संबंधी। क्वेश्चन नंबर 24, जैव विविधता हानि का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आवास निवास। क्वेश्चन नंबर 25, किस क्षेत्र को सबसे अधिक स्थानिकता के स्तर के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आवास पुनर्स्थापना। क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजाति विविधता में उच्च और खतरे में है। क्वेश्चन नंबर 28, किस संगठन का मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IUCN। क्वेश्चन नंबर 28, किस्टोन प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक प्रजाति जिसका अपने पर्यावरण का अत्यधिक बड़ा प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अभ्यास इन स्टूटी संरक्षण का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD किस घटना के दौरान स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी सम्मेलन 1992। हाँ सॉरी, पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, 92। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा शब्द एक दिए गए क्षेत्र के भीतर पारिस्थितिक तंत्र की विविधता का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35, जल निकायों में अत्यधिक पोषक तत्व के कारण किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूटोफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन समुद्री प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कृषि अपवाह। क्वेश्चन नंबर 37, विकासशील देश में इंडोर वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बायोमास का जलना। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का उदाहरण? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अभ्यास स्रोत पर अपशिष्ट उत्पादन को कम करने में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक विधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कौन सा कानून पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा सामाजिक मुद्दा पर्यावरण गिरावट से निकटता से जुड़ा है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गरीबी। क्वेश्चन नंबर 44,
कौन सा अभ्यास प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरणीय न्याय का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर्यावरणीय लाभों और बोझों का उचित वितरण सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा शब्द ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के आवागमन का वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा अभ्यास जल प्रदूषण को कम करता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जैविक खेती के तरीके का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा शब्द हानिकारक पदार्थों द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रदूषण। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इसका पीडीएफ आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और बीए फर्स्ट ईयर 2024 के न केवल पर्यावरण बल्कि योगा, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।